सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। श्री सीता रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न विज्ञान के भंडार और कवियों के ईश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार। और श्री हनुमान जी कवियों के ईश्वर श्री हनुमान जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ कि सभी भक्तों के दुख को हर लें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। और ऐसा इस युग में नहीं, जब से ये ब्रह्मांड रची गई है उसी समय से ऐसा दृढ़ विश्वास है कि रामायण की कथा को सुनने से या रामचरितमानस को पढ़ने से हर दुख दूर होता है और भक्तों के हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि इसमें कोई शंका है। इस रामचरितमानस में सब कुछ छुपा हुआ है। इसको पढ़ने और सुनने से ही सभी सिद्धि प्राप्त किए हैं हमारे सभी साधु संत गण, और इसको सुनकर ही सभी सिद्धि को प्राप्त किए हैं। इसीलिए हम सभी भक्तों को राम की कथा सुनाते हैं कि सभी भक्तों के कष्ट दूर हों और सभी भक्तों के हर मनोकामना पूर्ण हों। इस बात का कोई परिचय देने का ज़रूरत नहीं है, इस बात का कोई साक्षी देने का ज़रूरत नहीं है कि रामचरितमानस से क्या होता है। इसका उदाहरण वाल्मीकि जी हैं, इसका उदाहरण जटायु जी हैं, इसका उदाहरण केवट जी हैं, इसका उदाहरण सबरी माता हैं कि इन राम की भक्ति में क्या होता है। इतना ही संक्षेप में हम सभी भक्तों को समझा रहे हैं। ऐसे भक्तगण सभी जानते हैं सनातन धर्म में क्या छुपा हुआ है और रामचरितमानस में क्या छुपा हुआ है। हमको विशेष बतलाने की ज़रूरत नहीं है और आपके बहुमूल्य समय को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब वहाँ जहाँ अयोध्या से बारात जनकपुर में आ गई है और जनकपुर के सभी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सभी अति आनंद महसूस कर रहे हैं बारात को देखकर। जानिसी बारातपुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाय। अब सीता माता को भी मालूम हो गया कि बारात अयोध्या से मेरे नगर में आ चुकी है, तो माता सीता बारात के लिए अपने कुछ महिमा को दिखाना चाहती हैं। बारात की सेवा के लिए सीता माता ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखला रही हैं। हृदय सुमेरे सब सिद्धि बुलाई भूप पहुँनई करन पठाई। माता सीता अपने हृदय में स्मरण करके सभी सिद्धियों को बुला रही हैं और उन्हें बुलाकर
राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए कह रही हैं कि मेरे पतिदेव के पिताजी दशरथ जी हैं, उनकी मेहमानी करने के लिए मैं आप सभी रिद्धि और सिद्धियों को आमंत्रित किया हूँ, बुलाया हूँ। आप लोगों को मैं इसलिए कष्ट दिया हूँ कि राजा दशरथ जी की आप मेहमानी करें, क्योंकि वो हमारे नगर में जनकपुर में आए हुए हैं। उनका खातिर करें, उनका स्वागत करें आप लोग। सिद्धि सब सिया यसु अकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। जैसे ही माता सीता रिद्धि और सिद्धि को कह रही हैं कि महाराज दशरथ जी के स्वागत के लिए, मेहमानी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ, वैसे ही सीता माता की आज्ञा को सुनकर सिद्धि सब सिया यसु अकनी गई जहाँ जनवास। सभी सिद्धियाँ माता सीता जी की आज्ञा को सुनकर वहाँ पहुँच गई हैं जहाँ जनवासा है, जहाँ बारात को ठहरने की व्यवस्था की गई है और वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के जैसा सुख भोग विलास का व्यवस्था कर रहे। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। माता सीता की आज्ञा को पाते ही सभी सिद्धियां जनवासा में पहुंच गई और वहाँ सभी संपदा, सुख और इंद्रलोक के भोग विलास के जैसी व्यवस्था तुरंत कर दी महाराज दशरथ के लिए और सभी अयोध्या से आए हुए बाराती गणों के लिए ऐसी व्यवस्था माता सीता के आज्ञा से हुई, जो कि इंद्रलोक में सभी देवताओं के लिए रहती है। इस बात को किसी ने नहीं जाना कि सीता माता ने अयोध्या से आए हुए बारातियों के लिए क्या किया, माता सीता के द्वारा क्या स्वागत किया गया, क्या व्यवस्था किया गया। लिए संपदा सकल शुभ सुरपुर भोग विलास, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। सभी को ऐसा व्यवस्था मिल गया माता सीता के आदेश से, सिद्धि के अनुसार, सिद्धि के द्वारा कि बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देख रहे हैं। सभी बाराती अपने रुकने का स्थान देख रहे हैं, तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सभी प्रकार से सुलभ पाया, जो देवता लोक को प्राप्त होता है उसी प्रकार के सब सुख सब प्रकार से सुलभ। निज निज बास बिलो की बराते, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना,
सकल जनक कर करहि बखाना। इस सुख और सुविधा को किसी ने नहीं जाना कि किस तरह से ये व्यवस्था हुआ है। जिस प्रकार से देवतागण सुख भोग करते हैं उसी प्रकार का व्यवस्था माता सीता के द्वारा सिद्धि को बुला कर दिया गया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद, इस आश्चर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका, किसी को मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये व्यवस्था किनके द्वारा किया गया। किसी को मालूम नहीं सच्चाई का। सब माता जानकी जी के पिता जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं कि जनक जी के दरवाजे पर बारात आई है, जनक जी की पुत्री का शादी है, तो जनक जी के द्वारा ही ये व्यवस्था किया गया होगा। कोई भी हमारे जैसे, आपके जैसे निर्मल स्वभाव से सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि जिनके दरवाजे पर बारात आई है उन्हीं के द्वारा ये व्यवस्था किया गया होगा। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं जाना कि माता सीता ने ये कमाल करके दिखाई है। ये माता सीता ही जान रहे हैं। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। इस भेद को, इस गूढ़ रहस्य को कोई नहीं जान पा रहे हैं कि सीता जी ने ये सुख उपलब्ध कराया सिद्धियों के द्वारा। माता सीता के आदेश के अनुसार जनकपुर से आए हुए सभी बारातियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। इस बात को कोई भी नहीं जान रहे हैं, जबकि उस बारात में बड़े से बड़े मुनि, बड़े से बड़े महात्मा, यहाँ तक कि मुनियों के भी मुनि गुरु वशिष्ठ जी भी हैं और राजाओं के राजा महाराजा दशरथ जी भी हैं। लेकिन इस बात की जानकारी किसी को माता सीता होने नहीं दिया। सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय है तू पहचानी। श्री रामचंद्र जी यह सब सीता जी की महिमा जान गए। राम भगवान को ये मालूम हो गई कि ऐसी व्यवस्था सीता के द्वारा किया गया है। सीता ने अपनी महिमा को दिखाया है। सिय महिमा रघुनायक जानी, रामचंद्र जी जान गए कि ये सीता का महिमा। हर से हृदय है तू पहचान। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस बात से अवगत हो गए कि ये सीता का महिमा है, सीता ने अपना महिमा दिखलाकर सभी बारातियों के लिए देवताओं के सुख भोग विलास के जैसी व्यवस्था बनाई है और मेरे पिता दशरथ जी के सेवा के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हर से हृदय है तू पहचानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी
अंदर आत्मा से, हृदय से अति प्रसन्न हो गए। प्रेम, सीता माता का प्रेम को पहचान कर माता सीता के इस करतूत, इस महिमा को, प्रेम को पहचान कर हृदय में हर्षित हो रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि अगर जोड़ी भगवान बनाएं तो इस ब्रह्मांड में राम और सीता के जैसा बनाएं, ताकि वे भी इसी भाव को अपने मन में रखें कि जो सीता माता अपने ससुर के प्रति भाव को रख रहे हैं और उस भाव को पहचान कर उनके स्वागत के लिए सभी सिद्धियों को बुलाई हैं। और इस बात को प्रभु श्री रामचंद्र भी जान गए, सीता माता के प्रेम को पहचान गए और सीता माता के प्रेम को पहचान कर हृदय में अति हर्षित हो रहे हैं। बाहर सीता, आपके जैसा इस जगत में हर घर में सीता हो। पितुआ गबनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदो अमाय। अब पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी, जो कि बहुत दिनों से अपने पिता से, अपने माता से और अपने अयोध्या नगरी के सभी वासियों से बिछड़े हुए हैं, जिनको विश्वामित्र जी लेकर आए हुए हैं और बहुत दिन हो गया जो अपने दशरथ जी के भी दर्शन नहीं किए। दशरथ जी भी राम और लक्ष्मण की दर्शन बहुत दिन के बाद करने जा रहे हैं और राम लक्ष्मण जी भी अपने पिता महाराज दशरथ जी का दर्शन बहुत दिन के बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका राम और लक्ष्मण जी का बिछड़ा हुआ बहुत दिन हो गया। पिता दशरथ जी आने का समाचार सुनकर, पिता के बारात के साथ में जनकपुर आने का समाचार सुनकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण हृदय में महान आनंद महसूस कर रहे हैं। दोनों भाई के हृदय में महान आनंद समाता नहीं है। पितुआ गबनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदो अमाय। महाराज दशरथ जी अपने राम और लक्ष्मण को बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए दोनों के बीच में। इसी कारण से पिताजी घर से जो राम और लक्ष्मण निकले तो विश्वामित्र जी के यज्ञ को सुचारू रूप से करवाकर और तारका का वध करके उसके बाद यहाँ अब महाराज जनक जी के दुख को दूर करके, धनुष को तोड़ करके अब जा कर के महाराज दशरथ जी का दर्शन होने चला है श्री राम और लक्ष्मण जी को। इसीलिए अपने पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुन करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। ऐसी खुशी हर इंसान के मन में होती है जब अपने से बिछड़े हुए ज़्यादा दिन होते हैं। तो सकुचन कही न सकत गुरु पाहे,
पितु दर्शन लालचुमान माहि। दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को हृदय में अति आनंद है, आनंद समा नहीं रहा है, लेकिन संकोच के वश वे राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सक रहे हैं। विश्वामित्र जी से इस बात को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन में, राम और लक्ष्मण जी के मन में पिता दशरथ जी के दर्शन की लालसा जगी हुई है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मन में सकुचन कही न सकत गुरु पाहि। सकुचाते हुए अपने गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं पा रहे हैं, पितु दर्शन लालचुमान माहि। अपने पिता का दर्शन की लालसा उनके मन में लगा हुआ है कि अपने पिता का दर्शन करूं। ऐसी लालसा श्री राम और लक्ष्मण जी के हृदय में है, लेकिन सकुचा रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी से प्रकट होकर कह नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने पिता दशरथ जी का दर्शन करूंगा। वे बारात में आए हुए हैं और जनवासा पर हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ माता सीता के घर पर हैं, और जहाँ बारात रुकी हुई है, महाराज दशरथ जी उन बारातियों के साथ जनवासे में हैं। इसलिए दोनों में दूरी बनी हुई है, और इस बात की जानकारी अच्छी तरह से हो चुकी है कि बारात आ चुकी है जनकपुर में, तो मेरे पिताजी जनकपुर में आ गए हैं, मैं उनका दर्शन करूं, ऐसा राम भगवान के मन में है, और भगवान उनको दर्शन जरूर कराएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इन राम कथा के सुनने वालों के हर मनोकामना को पूर्ण करें, और उनके हर कष्टों को दूर करें, हर रोग को दूर करें, और हर मनोकामना को पूर्ण करें, और उनके हर शत्रु का विनाश करें। जय जय श्री राम। इससे आगे की कथा अगले प्रसंग में मैं आप सभी भक्तों को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।